तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राम और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का डिजिटल दिल्ली चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं कि जैसे कि दिल्ली के अंदर विधवा महिलाओं को 20,000 रुपये की आर्थिक मदद मिलती है। तो ये मदद आप किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं और ये जो पैसा रहता है ये 45 दिनों के भीतर आपके खाते में डीबीटी के माध्यम से भेज दिया जाता है। तो इसके लिए आपको आवेदन किस तरीके से करना होता है, क्या क्या आपके दस्तावेज लगते हैं इसके लिए, तो ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो देखिए, आप सभी को पता होगा कि दिल्ली के अंदर जैसे आप रह रहे हैं तो दिल्ली के अंदर सभी वर्ग के लिए कुछ ना कुछ स्कीम चलाई जाती हैं। तो जैसे कि मान लीजिए आपको, जैसे थंबनेल पे आपने देखा होगा कि विधवा महिलाओं को 20,000 रुपये की मदद मिलती है, तो ये मिलती है। और साथ ही साथ जैसे कि अगर आप लेबर क्लास काम करते हैं कोई, तो आपको यहाँ पे लेबर कार्ड की एक फैसिलिटी मिल जाती है दिल्ली के अंदर। तो लेबर कार्ड के अंदर भी आपको कुछ ना कुछ अमाउंट मिलता रहता है। जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले ही, यानी कि 3 दिसंबर में 8,000 रुपये लेबर कार्ड के माध्यम से भी दिए गए थे लोगों को, ये मिलता है। ओल्ड एज पेंशन है, विडो पेंशन है, काफ़ी सारी स्कीमें दिल्ली के अंदर चलाई जाती हैं जिनके तहत गवर्नमेंट से सीधा बेनिफिट प्राप्त किया जा सकता है। तो फिलहाल आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं जो विधवा महिलाएं होती हैं उनको जो 20,000 रुपये की आर्थिक मदद मिलती है सरकार के द्वारा, तो वो किस तरीके से प्राप्त कर सकती हैं। तो देखिए, जो भी महिलाएं होंगी, जो विधवा महिला रहती हैं, उनके हस्बैंड की डेथ हुई होगी तो उनके पास यहाँ पे जो दस्तावेज होने चाहिए, उनका हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे डेथ सर्टिफिकेट की नीड पड़ने वाली है आपको इस स्कीम के तहत आवेदन करके बेनिफिट प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पे आपके हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट होना चाहिए, उनका आपके पास एक एज प्रूफ होना चाहिए। एज प्रूफ के रूप में आप यहाँ पे काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं, जैसे कि आपके हस्बैंड का वोटर आई कार्ड हो, या ड्राइविंग लाइसेंस हो, या आपके हस्बैंड का पैन कार्ड इत्यादि, या पासपोर्ट। आधार कार्ड वहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के रूप में कंसिडर नहीं किया जाता है। तो आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि जो आइडेंटिटी प्रूफ मैंने बताए हैं, आप इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं, या 10th-12th की मार्कशीट दे सकते हैं, 10वीं की मार्कशीट दे सकते हैं जिसपे डेट ऑफ बर्थ मेंशन होती है। तो पहला प्रूफ तो आपका हो गया, जो डेथ सर्टिफिकेट होने वाला है वो हो गया। सेकेंडरी डॉक्यूमेंट हो गया जो आपके हस्बैंड का लगने वाला है, वो उनका एज प्रूफ हो गया। अब ये आपको आवेदन किस पोर्टल से करना है, तो देखिए दिल्ली के अंदर लगभग जो भी स्कीमें आप आवेदन करते हैं, यानी कि अप्लाई करते हैं आप किसी भी स्कीम के लिए, तो मोस्टली स्कीम जो अप्लाई होती है वो ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से अप्लाई होती हैं। भले वो विडो पेंशन हो, सेपरेटेड वुमेन्स की पेंशन हो, या फिर डिवोर्स वुमेन्स की पेंशन हो, या फिर ओल्ड एज पेंशन हो, या हैंडीकैप पेंशन हो, तो ये सारी पेंशन आपको ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से आवेदन करनी होती है। तो यहाँ पे ये सारी पेंशन इस तरीके से आप ई डिस्ट्रिक्ट ID बना के आवेदन कर सकते हैं। तो अभी तो ये होगा आपके हस्बैंड के डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको भी बताया कि आपका एज प्रूफ और डेथ सर्टिफिकेट। अब यहाँ पे जो आपके डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, तो ये आपके क्या डॉक्यूमेंट्स होने वाले हैं जिसके बाद आप यहाँ पे सफलतापूर्वक आवेदन कर पाएंगे। और आवेदन करने के बाद ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आपने अप्लाई कर दिया, अप्लाई करने के बाद आपको क्या करना होगा अगला प्रोसेस, क्योंकि क्या है, सिर्फ अप्लाई कर देने मात्र से ही आपको पैसा नहीं मिलने वाला है। अप्लाई के बाद भी कुछ प्रक्रियाएं रहती हैं, तो वो भी मैं आपको आगे भी बताने वाला हूँ, मैं एक्सप्लेन करूंगा सारी चीजें। अच्छा, आपको एक चीज का और ध्यान रखना है, अगर जब आप ये फॉर्म फिल करवाएंगे, जो 20,000 रुपये की स्कीम के लिए आप आवेदन करेंगे, तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आप जिस भी कैफे वाले से फिल करवाएं फॉर्म, तो वो प्रोफेशनल होने चाहिए, उनको अच्छे तरीके से नॉलेज होनी चाहिए। कभी आप उनसे फॉर्म फिल करवाएं, क्योंकि क्या होता है, ये स्कीम के लिए आप 1 साल में आवेदन करना होता है आपको, 1 साल के अंदर अंदर अगर आपका समय सीमा समाप्त हो जाएगी तो आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो आपको किसी प्रोफेशनल से आवेदन करवाना चाहिए दिल्ली बेनिफिट स्कीम के लिए। तो अगर आप लोग आवेदन करवाना चाहें तो आप हमारे थ्रू भी करवा सकते हैं। इसका एक हम छोटा सा अमाउंट आपसे चार्ज करेंगे, बट आपके लिए आवेदन कर देंगे, यानी कि अप्लाई कर देंगे, पूरा कंप्लीट प्रोसेस आपको कंप्लीट करके देंगे। देन आपको सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा, ठीक है। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, ध्यानपूर्वक वीडियो देखें और अच्छे से बातों को समझें। तो देखिए, यहाँ पे जो आवेदन करता रहेंगी विधवा महिला जो होंगी, उनका एक आधार कार्ड चाहिए होगा, उनको एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, बैंक अकाउंट उनका एक्टिव होना चाहिए। और उनको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जो उनका बैंक अकाउंट होगा तो उनके बैंक अकाउंट में सीडिंग चालू होनी चाहिए, यानी कि उनका आधार कार्ड और बैंक अकाउंट उनका सीड होना चाहिए आपस में। क्योंकि यहाँ पे जो गवर्नमेंट पैसा देगी तो वो डीबीटी माध्यम से पैसा आएगा, तो ये सीड होगा आधार कार्ड और बैंक अकाउंट आपका, तभी ये पैसा रिसीव कर पाएंगे आप। तो आपको यहाँ पे पासबुक चाहिए होगी, और पासबुक आपका ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली का अकाउंट होना चाहिए, आप ऑल इंडिया कहीं का भी आपका बैंक अकाउंट होगा तो वो आपका यहाँ पे चल जाएगा, उसके लिए आपको कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। और उसमें साथ ही साथ आपको एक चीज़ और कराई लेनी है, जो आपकी पासबुक रहने वाली है, तो आपको पासबुक के अंदर एक लेटेस्ट एंट्री करवा लेनी है, क्योंकि इसके साथ में आपको जो फॉर्म फिल करेंगे आप, तो आपको लेटेस्ट एंट्री भी अपलोड करनी पड़ती है।
तो आपको यहाँ पे आपका आधार कार्ड देना है, बैंक पासबुक देनी है और लेटेस्ट एंट्री देनी है। अब यहाँ पे आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट देना है, जिसके ब्याज पे आपको ये पेंशन मतलब ये अमाउंट मिलेगा, जो ये आपको 20,000 रुपये मिलने वाला है, जो आर्थिक मदद मिलने वाली है, यानी कि फाइनेंशियल असिस्टेंट मिलने वाला है आपको 20,000 रुपये दिल्ली सरकार की तरफ से। तो ये आपको जो मिलेगा, तो यहाँ पे दिल्ली के आप स्थायी निवासी हैं जैसे मान लीजिए, तो आपके पास एक दिल्ली का रेसिडेंस प्रूफ होना चाहिए, जिसके अंदर डेट मेंशन हो कि आप दिल्ली के अंदर पिछले 5 वर्षों से रह रहे हैं। यानी कि आपका कोई भी एक ऐसा दस्तावेज जिसके अंदर डेट मेंशन हो कि आप 5 साल पहले से दिल्ली के अंदर मौजूद हैं, आप दिल्ली के अंदर 5 साल से निवासी हैं। तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स क्या हो सकते हैं? तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स में आपका वोटर आईडी कार्ड चल जाएगा, क्योंकि वोटर आईडी कार्ड जो होता है उसके आपके बैक साइड में वोटर आईडी के इशू डेट मेंशन होती है, तो आपका वोटर आईडी कार्ड चल जाएगा। अगर आपका दिल्ली का ही बैंक अकाउंट है तो आप दिल्ली के बैंक अकाउंट पे इशू डेट देख सकते हैं, यानी कि ओपनिंग डेट होती है जब आपने बैंक अकाउंट ओपन करवाया होगा, तो उस पर आपकी बैंक अकाउंट की ओपनिंग डेट आ रही होगी। अगर आपका अपना मकान है तो आप यहाँ पे बिजली बिल दे सकते हैं, पानी का कनेक्शन दे सकते हैं, गैस की बिल दे सकते हैं। इस तरीके के दस्तावेज आप दे सकते हैं, जो कि आपके 5 साल पुराने डॉक्यूमेंट्स के रूप में कंसिडर किए जाते हैं। अब ये सारे डॉक्यूमेंट्स जब आपके पास हैं, तो यहाँ पे एक नियम और है कि आपका जो एक डिक्लेरेशन फॉर्मेट होता है, डिक्लेरेशन फॉर्मेट मैं आपको स्क्रीन पे लगा दूंगा, तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पाएंगे। तो ये डिक्लेरेशन फॉर्मेट होता है, इसके अंदर आपको यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं भरना होता है। ये फॉर्म आपको जब रजिस्ट्रेशन करेंगे आप 20,000 रुपये के लिए, तो आपको यहाँ पे अपलोड करना होता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आपकी सालाना इनकम कितनी है, तो आपकी जो सालाना इनकम है वो आपको यहाँ पे भरनी है। उसके बाद में आपसे यहाँ पे आपके सिग्नेचर मांगे जाएंगे। अगर आप सिग्नेचर करते हैं तो आप सिग्नेचर कर सकते हैं, या आप अपना अंगूठा लगाते हैं तो अंगूठा लगा सकते हैं। तो महिलाओं के लिए लेफ्ट थंब इम्प्रेशन रहता है और पुरुषों के लिए राइट थंब इम्प्रेशन रहता है, तो आप इस बात का ध्यान रखें। इसके बाद में जो भी यहाँ पे आवेदन कर रहे हैं, तो उनको यहाँ पे अपना नाम फुल नेम फिल करना होगा, जो आधार कार्ड पे आपके नाम मेंशन है आपको वो नाम फिल करना होगा, आपका एड्रेस लिखना होगा, आपका मोबाइल नंबर लिखना होगा। आपकी ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्मेट है और ये आपको आवेदन करना होगा। तो ये आपको ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे जाके आवेदन करना होगा, और स्कीम का नाम है दिल्ली बेनिफिट स्कीम। तो आप इस स्कीम के तहत आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे आवेदन करने के बाद अब यहाँ तो ये हो गया कि आपने ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे आईडी बनाई, पूरा फॉर्म कंप्लीट किया, डॉक्यूमेंट्स सारे अपलोड किए और आपने फॉर्म सबमिट कर दिया। देन आपको यहाँ से जब आप ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करेंगे तो आपको एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिल जाएगी। अब आपको क्या करना होगा अगला प्रोसेस, क्योंकि क्या है आपने अभी ऑनलाइन फिल किया है, आगे की भी प्रक्रिया बाकी है, क्योंकि जो पैसा आएगा तो आगे की पूरी प्रक्रिया जब आप कंप्लीट करेंगे तभी तो आपको पैसा प्राप्त हो पाएगा। तो पूरा पैसा प्राप्त करने के लिए आपको आगे की प्रक्रिया को समझ लेना चाहिए। तो जब आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर दिया, अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने के बाद आपको छोटा सा काम करना है कि जो आपकी एक्नॉलेजमेंट स्लिप निकली है आपको वो स्लिप ले लेनी है, और साथ ही साथ जैसे कि मैंने अभी आपको डिक्लेरेशन फॉर्मेट के बारे में बताया था, वो डिक्लेरेशन फॉर्मेट आपको ये एक्नॉलेजमेंट स्लिप के साथ अटैच करना है। और साथ ही साथ जो मैंने आपको अभी दस्तावेज बताए थे, जैसे कि आपके हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट हो गया, उनका एज प्रूफ हो गया, आपका आधार कार्ड हो गया, आपका बैंक अकाउंट हो गया, आपका 5 ईयर ओल्ड रेसिडेंट डॉक्यूमेंट हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई आपकी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप एक जगह स्टेपल करेंगे, और इसके बाद में जब आपने फॉर्म सबमिट किया, जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप निकली है, इसके ऊपर आपका एड्रेस मेंशन होगा जहाँ पे आपको वेरिफिकेशन के लिए जाना है, यानी कि जो ऑफिस के अंदर आपको जाना है, यानी कि वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफिस जो रहता है, आपको वहाँ पे जाना है वेरिफिकेशन के लिए। आपको सारे डॉक्यूमेंट्स का वहाँ पे सत्यापन कराना होता है। तो जब आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेके जाने हैं अपने साथ में, और ये पूरा सेट लेके जाना है आपको। एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको, जो आपने फोटो कॉपी इसका सेट बनाया है, इन सभी फोटो कॉपी पे आपको अपने सिग्नेचर कर लेने हैं, क्योंकि वहाँ पे आपके सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट सबमिट होने वाले हैं। और जो डॉक्यूमेंट्स आपने इस फॉर्म में अटैच किए हैं, जो ऑनलाइन पोर्टल में लगाए हैं आपने, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल भी लेके जाने हैं। तो ये ओरिजिनल ले जाने के बाद आपको आपके ऑफिस में वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स देके जाएंगे। तो जब आपकी पेंशन वहाँ पे कह दिया जाएगा सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखने के बाद, ठीक है ओके, तो वहाँ से जब आपके फॉर्म सबमिट कर लिया जाएगा, देन आपको वापस आ जाना है। उसके बाद में आपको लगभग 45 दिनों बाद ये पैसा जो है, जो आपने बैंक अकाउंट दिया है, उस बैंक अकाउंट में 45 दिनों बाद ये पैसा आपको प्राप्त हो जाता है। यदि ऐसा नहीं होता है किसी कारण से, जैसे मान लीजिए आपने डॉक्यूमेंट से लगाने में मिस्टेक कर दी, आपसे कोई डॉक्यूमेंट जब आप फॉर्म फिल कर रहे थे ऑनलाइन, तो आपका कोई डॉक्यूमेंट मिस हो गया या ब्लर रह गया आपका कोई डॉक्यूमेंट, तो आपके फॉर्म के ऊपर ऑब्जेक्शन लग जाता है, यानी कि क्वेरी रेज्ड कर दी जाती है।
तो आपको यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है, तो आप अपना ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में लॉगिन करेंगे, देन क्वेरी का रिप्लाई कर देंगे। क्वेरी रिप्लाई करना बहुत सिंपल प्रोसेस है। जो भी डॉक्यूमेंट की आपके फॉर्म के ऊपर ऑब्जेक्शन लगता है यानी कि क्वेरी रेज्ड होती है, आपको वही डॉक्यूमेंट स्कैन करके दोबारा से 200 KB के साइज के अंदर अपलोड कर देना है। तो यहाँ पे सिंपल सी प्रक्रिया है। और आपको एक चीज का और ध्यान रखना चाहिए कि जब आप ये रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, अच्छे तरीके से सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं, कैफे वाले से बोलें सही तरीके से रजिस्ट्रेशन करें। तो आशा करता हूँ दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।